नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध बीते 29 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:28 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की साधारण राशि जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 दिनों तक इसी राशि में ट्रांजिट करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी मीन राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह राशि परिवर्तन कितना फायदेमंद रहेगा, इस समय कहाँ कहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार बुध का यह गोचर भाग्य का साथ आपको दिलाएगा, सभी बातें एक एक करके आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है। बुध चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई शेयर बाजार हो, शेयर मार्केट या फिर बिजनेस व्यापार या कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही प्रभाव होता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं सबके सब बुध के कारण ही होता है। वैसे देखा जाए तो एक राशि में बुध ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, लगभग 25 से 30 दिनों तक ही रहते हैं। लेकिन जब किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में आते हैं, खास करके जब किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में आते हैं, तब इनके गोचर फल को समझना और आवश्यक हो जाता है। और इस बार वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए राजकुमार बुध देवगुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग बनाएंगे, अर्थात आमने सामने का योग। एक दूसरे पर दोनों ग्रहों की दृष्टि है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही अद्भुत योग कहा गया है। और इसी अद्भुत योग के प्रभाव के चलते आप सभी मीन राशि वालों के लिए आने वाला 25 दिन का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब देखा जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में हुआ है, अर्थात भाग्य भाव में। और बुध आपके लिए चतुर्थ भाव और आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब इनका आपके भाग्य भाव से गोचर करना, वह भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर, तो इसे किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले इस गोचर काल के दौरान राजकुमार बुध देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे। और जब भाग्य का सहयोग आपको मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आप जितने भी कार्य करेंगे या फिर आपके जितने पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, वो सभी कार्य इन दोनों ग्रहों की कृपा दृष्टि से पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जाएगी। पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता का सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह आपको प्राप्त होगा। इवन अपने बड़े बुजुर्गों का भी, वरिष्ठ जनों का भी आशीर्वाद और स्नेह आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं वरिष्ठ जनों के कारक होते हैं और उनकी दृष्टि भाग्य भाव और भाग्य भाव से गोचर करने वाले बुध पर है। तो निश्चित तौर पर वरिष्ठ जनों का सहयोग इस गोचर काल को आपके लिए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देगा। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, चाहे आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं या फिर व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और वह सभी विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें भी बाहर जाने का मौका मिलेगा। बाकी आपके पिताजी के कार्य क्षेत्र में उन्हें न सिर्फ विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है, बल्कि इन दोनों ग्रहों की कृपा दृष्टि से उनके मान सम्मान, यश और उनकी कीर्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। बाकी आपके पराक्रम, पुरुषार्थ आपके एफर्ट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान आप अपने लक्ष्य को केंद्रित करके उसके प्रति एकाग्रचित होकर मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे। परिणाम स्वरूप आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको दिलाएंगे, आपका सहयोग उन्हें दिलाएंगे और उनके करियर के दृष्टिकोण से भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है।
बाकी जो जातक मैनेजमेंट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के सेक्टर से, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान विशेष उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। बाकी ये दोनों ग्रह मिलकर के न सिर्फ आपके पराक्रम और पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, बल्कि आपके बुद्धिमत्ता, आपके कम्युनिकेशन गैप को भी फुल फिलअप करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इस समय जहां एक तरफ आपका शारीरिक बल, आपका एफर्ट दिखाई देगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी बुद्धिमत्ता, आपका टैलेंट भी दिखाई देने वाला है। बाकी भूमि, भवन, मकान, वाहन यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ों को भी प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। और जब आप प्रयत्न करेंगे तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं, वो सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। सामाजिक रूप से आपको वैल्यू प्राप्त होगी, अर्थात समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपके यश कीर्ति में वृद्धि होने वाली है। कुछ सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिससे समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। और जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं। इस समय लोगों का विश्वास उनके ऊपर मजबूती से रहने वाला है। बाकी माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका भी सहयोग, आशीर्वाद आपको दिलाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपके माता के स्वास्थ्य में कोई कमजोरी थी, पूर्व से कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या चली आ रही थी, तो उसे दूर करने में भी इन दोनों ग्रहों का ज़बरदस्त रोल रहने वाला है। बाकी इस समयावधि में काफ़ी हद तक आप मेंटली पीस महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी इस समय को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव पर जा रही है और बुध के साथ उनका दृष्टि संबंध है। तो न सिर्फ इस गोचर काल के दरमियान आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, बल्कि लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी का सहयोग आपको कदम कदम पर देखने को मिलेगा। और जीवन साथी के सहयोग से ही आपके कुछ पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यह गोचर व्यापारियों के लिए भी जबरदस्त रहने वाला है, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए हो। राजकुमार बुध और देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों की कृपा से व्यापारियों को पहले तो आर्थिक लाभ मिलेगा, फिर उसके पश्चात व्यापार को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से व्यापार को विस्तारिता प्रदान किया जाए, ये सभी जानकारी देवगुरु बृहस्पति और राजकुमार बुध आपको सिखा देंगे। बाकी इस गोचर काल के दरमियान जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से बेरोजगार हैं, उनको भी भाग्य की मजबूती के चलते कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो जाएगी, खास करके करियर से संबंधित। बाकी देखा जाए तो राजकुमार बुध का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यहाँ पर आपके 6ठे भाव और आपके लग्न स्थान का भी परिणाम देंगे। फलतः जहाँ एक तरफ आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके शत्रु, प्रतिद्वंदी, आपके इनेमी, आपके विरोधियों को शांत कर देंगे। और किसी भी प्रकार से अगर आप एक विद्यार्थी हैं, कोई कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा है, तो वहाँ पर भी आप क्रैक कर जाएंगे इन दोनों ग्रहों की कृपा दृष्टि से। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के इस प्रथम ढैया के दौर में भी देवगुरु बृहस्पति और राजकुमार बुध का आमने सामने होना इसे किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप कीजिए, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला। साथ ही साथ अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना। साथ ही साथ बुधवार और शनिवार के दिन सुबह प्रातःकाल लगभग 5 बजे से लेकर के 7 बजे के मध्य पक्षियों को दाना डालना, हरा मूंग, यह आपके लिए इस गोचर को और बेहतर बना देगा। इवन आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।